hello everyone. So in this video I am going to solve one of the question which is very important for the perspective of NEET and JEE examination. ठीक है. So यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन को ड्रॉ करूंगी. ठीक है. ऑलराइट. तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्वेश्चन में बोला है ये हमारे पास एक प्लेट है. ये हमारे पास एक प्लेट है और ये हमारे पास कोई दूसरी प्लेट है. ठीक है. दो प्लेट के बीच में जो भी हमारा होगा वो दो प्लेट के बीच में होगा. तो यहाँ पे इस प्लेट में नेगेटिव चार्ज है, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है. और अब क्या हो रहा है, हम जो कर रहे, सपोज मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो सॉरी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है. राइट. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d. और ये जो प्लेट है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d रख लेते हैं. और यहाँ पे कोई ओरिजिन मान लेते हैं. ठीक है. एक सेंटर पॉइंट है. यहाँ से क्या होगा, हमारा जो पार्टिकल होगा वो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है. ठीक है. पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और उस पार्टिकल का मास है m, मान लेते हैं उसका मास है m. वो u वेलोसिटी से आगे की तरफ को भेजा गया. ठीक है. अब हमने माना है कि ये बिल्कुल सेंटर में है तो पॉजिटिव साइड नेगेटिव प्लेट से इसका डिस्टेंस हो जाएगा d/2 और जो पॉजिटिव प्लेट होगी उससे भी उसका डिस्टेंस हो जाएगा d/2. ठीक है. यहाँ तक हमने मान लिया. और हमें क्या पता होता है कि ये जो एक्सिस होती है ये होती है x एक्सिस और ये होती है हमारी जो ऊपर को एक्सिस होती है इसको हम बोलते हैं y एक्सिस. ठीक है. सो अब क्या होता है, अब देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव से हमेशा पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाती है. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है. ठीक है. तो ये एक वोल्टेज एज अ वोल्टेज सप्लायर भी काम करेगी और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जिसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव. अब देखो ये चार्ज भी कैसा है, पॉजिटिव. तो ये पॉजिटिव और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो नेगेटिव की तरफ को ये इसको फोर्स लगाएगा. ठीक है. ये इसको फोर्स लगाएगा नेगेटिव की तरफ को और हमारा पार्टिकल कुछ ऐसे करके जाएगा. ठीक है. तो हमारे पास इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है. इस क्वेश्चन में पूछा है, सबसे पहले पूछा गया है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कम आउट ऑफ द प्लेट. टाइम टेकन और टाइम कौन सा वाला टाइम बोला गया है, जिस टाइम पे वो इस प्लेट से बाहर चली जाएगी. ठीक है. एंड लेट अस सपोज कि जो इस प्लेट की लेंथ है वो हम मान लेते हैं L इज द लेंथ ऑफ दिस प्लेट. हमारे से पूछा है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कम ऑफ द प्लेट. अब दूसरा पूछा है स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट कम्स. ठीक है. स्पीड जब ये बाहर निकलेगा. ये सारी चीजें कब हो रही है, जब ये बाहर निकल जाएगा उस टाइम पे ये सारी चीजें हमें लेनी है. ठीक है. दूसरी क्या पूछी है, स्पीड. और तीसरा हमारे को बोला है एंगल थीटा, एंगल ऑफ डेविएशन सफर्ड बाय द पार्टिकल. एंगल ऑफ डेविएशन, ये तीन चीजें हमें फाइंड आउट करनी है. तो देखो क्या हो रहा है, इसको अब अच्छे से समझते हैं. देखो अब हमारा जो ये पॉजिटिव पार्टिकल है जब ये यहाँ से जाएगा तो क्या हो गया, ये कुछ ऐसे डिफ्लेक्शन करेगा और ऐसे करके यहाँ से बाहर निकल जाएगा. सो यहाँ से बाहर निकला तो उस टाइम पे जस्ट जब प्लेट से बाहर निकलता है उस टाइम पे हमारे को पूछा है कि इसका टाइम बताओ, कितना टाइम इसको लगा. और क्या पूछा है, इसका पूछा है कि कितनी स्पीड से निकला. तो देखो अब कितनी स्पीड से बाहर निकला तो ये हमको स्पीड बतानी है. ये हमको मान लो ये स्पीड v ले ली हमने. ठीक है. और निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन. तो पहले हमने ऐसे भेजा था, एक्स एक्सिस की तरफ को भेजा था, लेकिन ऐसे करके ये बाहर को निकला तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हमको फाइंड आउट करना है. ठीक है. अब देखो देखो अब हम ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसके हमेशा 2 पार्ट्स होंगे. हमारे को हमेशा इसको 2 पार्ट्स में, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमेशा उसको 2 पार्ट्स में ले लो. ठीक है. फर्स्ट वन इज एक्स एक्सिस वाला, एक्स एक्सिस वाला होगा एक. और सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, वाई एक्सिस वाला हो जाएगा. सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, वाई एक्सिस वाला हो जाएगा. राइट. तो अब एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है, देखो एक्स एक्सिस में सबसे पहले अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे
जो मोशन हो रही है, हमारे को वेलोसिटी दी है, फाइनल दी है, तो हमने +1 में 3 फ़ॉर्मूलाज़ पढ़े थे। +1 में हमने 3 फ़ॉर्मूला पढ़े हैं V = U + AT, S = UT + ½ AT², UT + ½ AT², और हमने तीसरा फ़ॉर्मूला पढ़ा है V² - U² = 2AS। इन 3 फ़ॉर्मूले का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इन सब जो हमारे पास पूछा है इसको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे को क्या दिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्योंकि 2 टाइप की मोशन है इसलिए एक्स में अलग से निकालनी पड़ेगी और वाई में अलग से निकालनी पड़ेगी। तो पहले जो गिवन है वो देख लेते हैं, ठीक है? हमारे को अब जो हमारी पार्टिकल जो जिस वेलोसिटी से जा रहा है वो हमेशा हमने जो इनिशियल वेलोसिटी दी है वो एक्स डायरेक्शन में दी है। सो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी ux, वो कितनी हो जाएगी u, एक्स एक्सिस में। अब इसमें भी देख लेते हैं uy कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि y में हमारे को कोई वेलोसिटी नहीं दिया है, हमने एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में फेंका है, ठीक है? इतना पता चल गया। अब क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे जो ax है, एक्सेलेरेशन इन x क्या है 0, क्योंकि a पे कोई यहाँ एक्स एक्सिस में इसको कुछ ऐसी चीज नहीं है जो एक्सेलेरेट कर रही है, फोर्स, क्योंकि क्योंकि क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ से कोई फोर्स नहीं लग रही है, फोर्स = 0, इसलिए एक्सेलेरेशन भी 0 होगी, ठीक है? लेकिन y एक्सिस में क्या है, देखो y एक्सिस में क्या है, y एक्सिस में फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है, तभी तो फोर्स लग रही है, तभी तो ये इस साइड को डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन किसी फोर्स की वजह से ही चेंज होगी, तभी तो ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ को चेंज होगी। क्यों? क्योंकि फोर्स लगी है, इट मीन्स वहां पे कोई एक्सेलेरेशन है, ठीक है? सो ए वाई की जो एक्सेलेरेशन है वो नॉट इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे कि ए वाई की एक्सेलेरेशन कितनी है। देखो अब क्या हो रहा है, ये पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है क्यू ई से, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है तो इसमें फोर्स लगेगी क्यू ई, ठीक है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसमें फोर्स लगेगी क्यू ई, तो फोर्स कितनी लगेगी क्यू ई, और हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, मास इनटू एक्सेलेरेशन। सो एक्सेलेरेशन कितनी होगी इसमें, ए वाई की एक्सेलेरेशन होगी क्यू ई बाय एम, राइट? अब ये हमने कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पे हमने और एक चीज निकालनी है कि अब यहाँ से और इस प्लेट तक पहुंचने के लिए इसने एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसको लिखेंगे हम एक्स से, या एस जो होगा एक्स एक्सिस में किसके इक्वल हो जाएगा, एल के इक्वल, राइट? ये भी हमें पता है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक पहुंचने के लिए एक्स में इसने एल डिस्टेंस ट्रेवल किया, और यहाँ इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वाई में, आप खुद भी सोच सकते हो कितना किया, और दिख भी रहा है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए y में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, d/2। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है? तो अब हम इन इक्वेशन को पुट करके देखेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1, सबसे पहले अब देखो हमारे से क्या पूछा है, हमारे से पूछा है टाइम, ठीक है? सो टाइम के लिए सबसे पहले देखो हम एक्स एक्सिस से स्टार्ट करते हैं, और इसमें s = ut प्लस हाफ एटी वाली इक्वेशन लगा के देखते हैं, हाफ एटी स्क्वायर वाली इक्वेशन लगा के देखते हैं। तो देखो यहाँ a तो 0 है, तो सिंपल सा आएगा s = l, u = u एंड टाइम = t, ठीक है? सो दिस वन इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है? ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है? टाइम t हमने। अब देखो अब सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, सेकेंड इक्वेशन यहाँ से लेके देखते हैं, s = ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर अगर हम यहाँ लगाए तो हमारे पास क्या आएगा, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सो देखो यहाँ u तो 0 है, s कितना है d/2 है, इज इक्वल टू हाफ a कितना है QE/m, QE/m। और देखो अब t की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, t की वैल्यू कितनी है, देखो टाइम पीरियड की वैल्यू हम निकाल सकते हैं L/U। एक टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई, तो हमारे पास टाइम पीरियड तो निकल गया, ठीक है? और यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, अगर यहाँ L/U पुट करें, L/U का स्क्वायर, ठीक है? L/U का स्क्वायर, और या फिर यहाँ पे हम इससे क्या निकाल सकते हैं, हम इससे u की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है? u की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और t की वैल्यू हमने यहाँ से भी निकाल दी, और यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ से, अगर ये देखो मैं यहाँ पे एक स्टेप कर रही हूँ, और
एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर रह जाएगा, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर रह जाएगा। सो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2s/a, 2s/a, और s की वैल्यू है d/2। सो ये एंड में क्या निकलेगा, एंड में क्या रह जाएगा, d 2d/2, और a की वैल्यू भी हम यहाँ से लिख सकते हैं QE/m। सो यहाँ से भी हमारे पास d की वैल्यू, यहाँ से भी हमारे पास t की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, dm/QE। सो t की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, या तो dm/QE ले लो या l/u ले लो। तो यहाँ से हमारे पास t की दो वैल्यूज आ गई है, ठीक है। सो हमने फर्स्ट इक्वेशन को, फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर दिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t। नाउ अब देखो, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है कि ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है वी नेट, ये निकालो कि स्पीड निकालो जिस टाइम पे वो गई। तो एक स्पीड तो इसकी यू ही रहेगी, क्योंकि क्या हुआ, एक्स एक्सिस में तो कोई एक्सेलेरेशन नहीं लग रही, तो इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड इक्वल। लेकिन ये होगी हमारी यू वाई स्पीड, ये यू वाई स्पीड हमको निकालनी पड़ेगी, फिर हम वी नेट को निकाल सकते हैं, ठीक है। सो अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, वी ऑफ वाई, ठीक है। अब हमको v ऑफ y निकालना पड़ेगा। तो सेकंड हम क्या करेंगे, सेकंड चीज जो हम निकालेंगे, देखो मैं क्या करती हूँ, मैं ये जो रिजल्ट है ये लिख लेती हूँ। देखो यहाँ हमने एक चीज हमने निकाल दी, एक्स एक्सिस में t की वैल्यू निकाल दी l/u, और हमने यहाँ पे t की वैल्यू निकाल दी m/dy/QE, m/dy/QE, ठीक है। और मैं अब इसको हटा रही हूँ, और हम फिर से इसमें लगाएंगे ना फॉर्मूलाज। अब इस पे फिर से करेंगे, ओके। सो अब हम फिर से देखेंगे, अब हमें क्या निकालना है, हमें वी वाई निकालना है, हमें क्या निकालना है, वी वाई। सो हमको फॉर्मूला पता है, वी वाई का फॉर्मूला होता है यू टी, यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, और वी, ये भी कितना होगा, यू वाई प्लस ए वाई टी। अब यू वाई तो हमने देखा 0 है, तो ये कितना आएगा, 0 प्लस ए वाई इंटू टी। ए वाई की वैल्यू भी हमें पता है और टी की वैल्यू भी हमें पता है। तो ए वाई की वैल्यू कितनी है, QE/m, और टी की वैल्यू कितनी है, MD/QE। सो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी, क्या कितनी आ जाएगी टोटल वैल्यू, QED/m, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे और तो हमारे पास यू वाई की वैल्यू आएगी QDE/m, और उसी तरह से जो यू वी एक्स है वो कितना है, वो इनिशियल वेलोसिटी u के इक्वल ही है, और u कितना है, u है हमारा l/t। यहाँ से आप इस इक्वेशन से देख सकते हैं u की वैल्यू कितनी है, l/t। सो यहाँ l और t की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, md/QE, राइट, md/QE। सो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ गई। अगर हम इसको सबको अंडर रूट के अंदर ले जाए, QE ऊपर चला जाएगा, और L को अगर हम अंडर रूट के अंदर रखे तो क्या आ जाएगा, QEL² m d। ये हमारे पास आ गई वी वाई और वी एक्स की वैल्यू। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसकी नेट वैल्यू निकालनी है। हमारे पास वी वाई और वी एक्स आ गया। अब इन दोनों के बीच का एंगल वी वाई और वी एक्स का हमेशा 90 डिग्री होता है, तो इसका रिजल्टेंट कैसे आ जाएगा, वी की वैल्यू हमेशा कैसे आ जाएगी, वी वाई स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर। सो ऐसे करके इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी जो नेट वेलोसिटी है, जब यहाँ से ये प्लेट से बाहर जाती है तो क्या होगी, ठीक है। सो नेट वेलोसिटी की हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट वी वाई स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर। सो जब इसको खोलेंगे हम इसको, या इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, QED/m प्लस QEL²/md, ठीक है। अब इसमें अगर जो आपको क्वेश्चन होगा उसमें वैल्यू दी होगी तो उसको पुट करके आप वैल्यू
निकाल सकते हो। अब हमारे से जो देखो ये वाला भी हमने